Assalamu alaikum everyone. I am Ms. Shajia Rizvi, your computer teacher. From now on, I will teach you computer studies according to the timetable given to you once a week. ठीक है? I will take your class once a week. Let's start with the computer. Our computer book is Computer Made Friendly. Book 1. Take out your book and open its first chapter. Page number 5. Page 5, Chapter 1, Machines. Now let's start with the chapter. Children, have you seen the following? There are some pictures, 6 pictures of different machines. I hope you already seen this. ठीक है, इससे भी ज़्यादा बल्कि machines आपने देखी हुई होंगी. These are machines, we see machines all around. ये सब क्या हैं? We call them machines. और हमें machines हर जगह नज़र आती हैं. अगर आप अपने रूम में बैठे हुए इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपने रूम में ही कई मशीन्स नज़र आएंगी. जैसे कुछ नेम सोचे मशीन्स के: फ़ैन, बल्ब, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल. ठीक है, और डिफरेंट मशीन्स आपके डिफरेंट रूम्स में होंगी. इसी तरह ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज़ में, स्कूल में, जहाँ पर भी आप देखेंगे आपको हर जगह रोड्स पे मशीन्स नज़र आएंगी. सही है. अब इनमें कुछ मशीन्स की पिक्चर्स हैं. नंबर 1, दिस इज़ रेफ्रिजरेटर, कैमरा, एरोप्लेन, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल. ठीक है, ये सब मशीन्स आपने देखी हुई होंगी. ओके, टर्न योर पेज. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई डू वी यूज़ मशीन्स. आप ये सोचते होंगे कि हम मशीन से काम कर लेते हैं, मशीन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही काम इंसान खुद भी कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मदर आपका यूनिफॉर्म या अदर क्लोथ्स अगर आपकी वॉश करती हैं तो वो हाथ से भी करती हैं बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा मशीन से भी करती हैं. ठीक है, और बहुत से काम हैं, जैसे कि आप पैदल भी कहीं जा सकते हैं और आप मशीन पे बैठ के भी जा सकते हैं. ठीक है, वी यूज़ डिफरेंट मशीन, लेकिन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं मशीन जब वही काम हम खुद भी कर सकते हैं. तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो अच्छी तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर लें. नंबर 1, मशीन हेल्प अस इन डूइंग आवर वर्क. मशीन हेल्प करती हैं. पहली तो बात ये है कि मशीन हेल्प करती हैं हमारे काम में, यानी इंसानों के काम में. इंसानों के काम के लिए बनाई गई हैं, हमारी हेल्प के लिए बनाई गई हैं. मशीन हेल्प अस टू सेव टाइम बिकॉज दे वर्क वेरी फास्ट. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम मशीन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मशीन हमारे लिए वही काम बहुत फास्ट स्पीड में कर देती हैं, तो हमारा टाइम बच जाता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अभी मैंने कहा मदर आपके कपड़े हाथ से धोएंगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और मशीन से धोएंगी तो एक साथ बहुत सारे जो कपड़े हैं वो धुल जाएंगे और कम टाइम में होंगे. ठीक है, आप अगर कहीं जा रहे हैं, पैदल जाएंगे, चाहे रास्ता छोटा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा. अगर कार में जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे. मशीन्स डू नॉट मेक मिस्टेक, सो वी कैन डिपेंड ऑन दैम टू डू आवर वर्क. अब मशीन मिस्टेक नहीं करती का क्या मतलब है? मशीन से गलतियाँ नहीं होती. जिस वर्क के लिए मशीन को डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, मशीन वही काम करेगी. चाहे आप उससे बार बार वो काम करवाएं, वही काम करेगी और मिस्टेक नहीं होगी, यानी गलती नहीं होगी. जबकि अगर वही काम अगर इंसान करता है और वो बार बार करेंगे तो कभी वो सही होगा रिज़ल्ट, कभी गलत होगा. ठीक है, तो ह्यूमन एरर आ जाता है. तो मशीन के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. दैट्स वाई वी यूज़ मशीन. नंबर 1, machine help us in doing our work. Machine help us to save time because they work very fast. Machines do not make mistakes, so we can depend on them to do our work. Now come to the next page. Now the another question is, how do machine work? मशीन काम किस तरह करती हैं. ठीक है, अब कोई भी चीज़ है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है. जैसे हम अपनी ही बॉडी को ले लें, ह्यूमन बॉडी है. आप अपने बारे में सोचें, आपको कोई काम मुसलसल कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम हो जाता है, या आप खेल रहे हैं, ठीक है, फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं कुछ, तो आप थक जाते हैं. क्या मतलब है थक जाते हैं? इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, एनर्जी लेवल गिरता है, फिर हमें थकन का एहसास होता है बॉडी को. तो वो सिग्नल होता है कि अब आपकी एनर्जी गिर रही है, तो नाउ यू नीड सम फूड. तो इंसान एनर्जी कहाँ से लेते हैं? अपने फूड से. हम कुछ खाएंगे, पिएंगे, फिर हम फ्रेश हो जाएंगे, यानी हमारी एनर्जी लेवल बॉडी की दोबारा बढ़ जाएगी, तो हम काम कर सकते हैं, मज़ीद काम कर सकते हैं. ठीक है,
सेम एज इट इज़ मशीन्स मैन मेड हैं, लेकिन उनको भी वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब उनका एनर्जी फूड तो नहीं है बेटा, वो एनर्जी किस तरह हासिल करेंगे, अब वो पढ़ लेते हैं। सम मशीन यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, अ टेलीविज़न यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। कुछ मशीन्स होती हैं जो बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जैसे कि टेलीविज़न की इन्होंने एग्जांपल दी, इसके अलावा और बहुत से सोचें आप, ठीक है। सम मशीन डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, अ बाईसाइकिल डज नॉट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। कुछ मशीन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, वो कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने बाईसाइकिल दी, वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, वो ह्यूमन एनर्जी से ही चलती, हम उसे पैडल से चला रहे होते हैं। और कुछ मशीन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, पेट्रोल से चलती हैं, कुछ गैस से, ठीक है, डिफरेंट फ्यूल यूज़ करती हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द एक्टिविटी। Take the machine which uses electricity. If you understand this chapter properly, what are machines, why do we use machines, and how do machine work, तो उसके बाद की आप एक्टिविटी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। टेक आउट योर पेंसिल. द एक्टिविटी इज टेक द मशीन्स विच यूजेस इलेक्ट्रिसिटी. जो मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं उनके बॉक्स में, जो ये छोटा स्मॉल वाइट बॉक्स है, उसमें आपने टिक लगाना है, जो नहीं यूज़ करती हैं उन पर क्रॉस लगाना है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ बाईसाइकिल, इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, इट डजेंट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, तो मार्क का क्रॉस. नंबर 2, रेफ्रिजरेटर, ऑफ कोर्स इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, मार्क का टिक. This is iron, it works with electricity, that's right. Now this is washing machine, it also works with electricity, तो mark a tick. This is aeroplane, एरोप्लेन बेटा जहाज़ जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलते हैं, वो फ्यूल यूज़ करते हैं, क्रॉस लगा दें. दैट्स मोटरसाइकिल और मोटर बाइक, पेट्रोल से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, तो क्रॉस लगा दें, ठीक है. इजी एक्टिविटी थी, इंटरेस्टिंग थी. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली. इनकी एक्सरसाइज मैं आपको वर्क में दूंगी और साथ में उसका पेज का भी स्नैपशॉट दे दूंगी, ठीक है, ताकि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप उसको कॉपी में, कंप्यूटर की कॉपी में कर सकें. थैंक यू.